रामपुर नाम के एक गांव में सुधा नाम की एक औरत अपने पति बिरजू के साथ रहती थी। उनका अपना एक प्याज का खेत था। पैसा कमाने के लिए बिरजू दिन भर मजदूरी करता था और सुधा अपने खेत में प्याज की खेती करके उन्हें बाजार में बेचा करती थी। 60 रुपए किलो है भैया, बोलो आपको कितने किलो चाहिए? क्या कहा? 60 रुपए किलो? लेकिन बगल वाली दीदी तो सिर्फ 50 रुपए में 1 किलो दे रही है। तो आप उनसे महंगे प्याज क्यों बेच रही हो? मेरे खेत की उगी प्याज और उसके खेत की उगी प्याज में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अपने खेतों में महंगी वाली खाद डालती हूँ, जिससे प्याज एकदम मीठी मीठी उगती है। बाकी आपकी मर्जी, आपको वो सस्ती प्याज लेनी है तो आप ले लीजिए। पर वो कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। बस भी करो बहन जी, कितनी बातें बनाओगी। अच्छा अच्छा, रुको रुको, ये लो, 50 रुपए में ही ले जाओ, लेकिन किसी को बताना मत, वरना मेरी ग्राहकी खराब हो जाएगी। तभी सुधा मन ही मन सोचती है, जब ये विमला अपना प्याज का ठेला नहीं लगाती थी तो मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी चलती थी। जो मर्जी दाम में ग्राहकों से मांगती थी वह उन्हें देना ही पड़ता था। लेकिन ये इतनी सस्ती प्याज बेचती है कि इसके चक्कर में मुझे भी सारी प्याज सस्ती बेचनी पड़ती है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो गरीबी में ही मर जाऊंगी। मुझे इसकी दुकानदारी बंद करवाने का कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही होगा। अब सुधा शाम को घर जाती है और अपने पति बिरजू से कहती है, सुनिए जी, हमें कोई तरकीब निकालकर इस विमला के प्याज के व्यापार को बंद करवाना होगा। अगर ये इसी तरह बाजार में प्याज बेचती रहेगी तो लोग सस्ते दाम पर प्याज खरीद लेंगे और मैं महंगे दाम पर प्याज नहीं बेच पाऊंगी। इसकी वजह से मेरी सारी बिक्री आधी हो गई है। तो तुम चिंता क्यों करती हो? यह अपने जिस खेत में प्याज उगाती है, हम उस खेत में दवाइयां छिड़क देंगे, जिससे इसकी प्याज की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मौका पाकर अब सुधा और बिरजू विमला के प्याज के खेत में जाकर उसकी फसल को खराब करने वाली दवाई छिड़क देते हैं, जिससे विमला के खेत की प्याज की फसल बर्बाद हो जाती है और वह बाजार में प्याज बेचने के लिए जा ही नहीं पाती। क्या बात है बहन जी। आजकल विमला बहन प्याज नहीं भेजती और इस बात का फायदा उठाकर आप बहुत मुनाफा कमा रही हो। जब विमला थी तो वो हमें सस्ते में प्याज देती थी, लेकिन आप तो भाव तोल में 1 रुपया भी कम नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कम से कम मुनाफे में ही प्याज बेचती हूँ। आजकल खेती करना बहुत महंगा हो गया है। खाद से लेकर हर चीज बहुत महंगी आती है। अब अपना घर चलाना है तो थोड़ा बहुत महंगा तो बेचना ही पड़ेगा। धीरे धीरे सुधा की प्याज की मांग बढ़ने लगती है और उसे महंगे दाम में प्याज बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगता है। तभी वे एक दिन घर जाते समय विमला को उसके खेत में प्याज के बीजों को बोते हुए देखती है और अंदर ही अंदर जल भुन जाती है। अरे वाह विमला, लगता है तुम फिर से प्याज की खेती कर रही हो। मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम्हारी फसल खराब ना हो और तुम भी प्याज को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सको। हाँ सुधा बहन, हमारे घर में तो बस एक रिंकी के पापा ही कमाने वाले हैं। पहले मैं प्याज बेचकर उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करती थी, लेकिन पिछली बार जो फसल बर्बाद हुई उस वजह से हमें बहुत तंगी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार मैं अपनी फसल का पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ, अच्छी तरह उगाओ। मुझे घर जाकर खाना बनाना है। अब मैं चलती हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगी। अब सुधा अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर अपने घर जाती है, जिसे देखकर उसका पति बिरजू उससे कहता है, क्या हुआ भाग्यवान? आज तुम्हारी कमाई अच्छी नहीं हुई क्या? अभी जब मैं बाजार से घर आ रही थी तब मैंने विमला को प्याज की फसल उगाते देखा। अगर उसकी फसल अच्छी उग गई तो फिर मुझे उसी चक्कर में सस्ती प्याज बेचनी पड़ेगी। तो तुम चिंता क्यों करती हो? पिछली बार की तरह हम इस बार भी उसकी फसल में दवाइयां छिड़क देंगे। जब फसल उगेगी ही नहीं तो वो बाजार में क्या बेचने जाएगी? नहीं, इस बार मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे वह फिर कभी प्याज की फसल उगाने के बारे में सोचे ही ना। क्या मतलब? अब क्या चल रहा है तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में? मैं तो सोच रही हूँ कि इस बार इसकी फसल उगने दो।
जैसे ही इसकी फसल उगेगी ना, वैसे ही मैं इसके खेत में आग लगा दूंगी और इसकी सारी फसल जलकर राख हो जाएगी। उसके बाद ये फिर कभी फसल उगाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। कुछ महीने बीत जाते हैं और महीनों के इंतजार के बाद विमला के खेत में प्याज की फसल बहुत ही अच्छी तरह उग जाती है। अपनी फसल को इस तरह हरा भरा देखकर विमला बहुत खुश होती है। तभी सुधा उसे देखकर मन ही मन कहती है, तुझे जितना खुश होना है ना, हो ले, क्योंकि कल तेरी ये सारी खुशियां आंसुओं में बदलने वाली हैं। अरे सुधा दीदी, ये देखिए मेरी फसल कितनी अच्छी तरह उगी है। कल से मैं भी बाजार में आपके साथ प्याज बेचने चलूंगी और हमारे घर में इतने समय से पैसों की जो तंगी चल रही है वह भी अब दूर हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे घर में पैसों की कोई तंगी ना रहे और तुम इन प्याज को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाओ। चलो, मैं तो चली बाजार में अपने प्याज बेचने, कल तुम भी आ जाना। विमला तो बहुत ही प्यार से सुधा से अपनी खुशी जाहिर करती है, लेकिन वह बेचारी ये नहीं जानती थी कि विमला मन ही मन उसका कितना बुरा चाहती है। विमला दीदी, मैंने सुना है कल से सुधा दीदी भी बाजार में अपना प्याज का ठेला लगाएगी। हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन देखते हैं कब लगाती है वह अपना ठेला। लगाती भी है या नहीं, ये तो देखना ही पड़ेगा। अब सुधा शाम को अपने घर जाती है और अंधेरा होते ही अपने पति के साथ जाकर विमला के खेत में आग लगा देती है और दबे पांव छुप छुप कर जल्दी से अपने पति के साथ घर वापस आ जाती है। हो गया अब तो कल्याण। अब कल सुबह उठकर वह अपना खेत देखेगी तो उसका रोता हुआ चेहरा देखकर मेरे मन को तो बहुत खुशी मिलने वाली है। चली थी मेरी दुकानदारी खराब करने, अब भुगतेगी। विमला के खेत को आग लगाकर सुधा बहुत खुश होती है और अगले दिन अपने खिलखिलाते चेहरे के साथ प्याज बेचने बाजार में जाती है। लेकिन बाजार में विमला को प्याज बेचता देखकर सुधा के होश उड़ जाते हैं। कल रात को ही तो मैंने इसके खेत को आग लगाकर जला दिया था, तो फिर ये इतनी सारी प्याज बेचने के लिए कहां से आ गई? कैसी हो सुधा दीदी? देखो मेरे खेत में कितनी अच्छी प्याज की फसल हुई। अब हर रोज मैं भी पहले की तरह बाजार में प्याज बेचूंगी। विमला की बातें सुनकर सुधा उसके सामने खुश होने का दिखावा करती है, लेकिन उसके मन में पूरा दिन बस यही चलता रहता है कि खेत को जलाने के बाद भी विमला का खेत सुरक्षित कैसे बच गया। आज विमला की वजह से सुधा को भी सस्ते दाम पर प्याज बेचनी पड़ती है और हर दिन के मुकाबले आज उसका मुनाफा भी कम होता है। शाम को वह घर जाकर अपने पति से कहती है, लगता है कल रात हमने विमला के खेत में जो आग लगाई थी वह किसी वजह से बुझ गई, इसीलिए उसकी सारी फसल सुरक्षित रह गई। लेकिन आज हम कोई गलती नहीं करेंगे। जैसे ही सब अपने घरों के अंदर चले जाएंगे ना, वैसे ही हम विमला के खेत में पहुंच जाएंगे। अंधेरा होते ही सुधा और उसका पति बिरजू फिर से विमला के खेत को नुकसान पहुंचाने के लिए उसमें आग लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही फसल में आग लगनी शुरू होती है, वैसे ही विमला के खेत में एक सुनहरे रंग की रोशनी होती है और एक सुंदर सी परी सुधा और बिरजू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और खेत में लगी आग अचानक से शांत हो जाती है। ये कौन है जी? कहीं इसने हमें खेतों में आग लगाते हुए देख तो नहीं लिया? और अचानक ये आग शांत कैसे हो गई? और ये कहां से आई है? मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये आग अचानक कैसे शांत हो गई और मैं कहां से आई हूँ। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती? बेचारी विमला इतनी मेहनत करके अपनी प्याज की फसल को उगाती है और तुम हर बार उसकी फसल को बर्बाद कर देती हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस फसल को बेचकर उसके घर का खर्च चलता है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा करते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? इंसान को लालच में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए जितनी तुम हो गई हो, जिसे अपनी आंखों पर बंधी लालच की पट्टी के कारण किसी दूसरे की मेहनत और मजबूरी भी नजर नहीं आ रही। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें ये दंड देती हूँ कि आज के बाद तुम अपने खेत में जो भी फसल उगाओगी वह हमेशा खराब हो जाएगी, तभी तुम्हें अपनी गलती का अच्छे से एहसास होगा। इतना कहकर वह परी वहां से गायब हो जाती है और अगले दिन सुबह अपने खेत को जब वह देखती है तो उसकी प्याज की सारी फसल खराब हो जाती है,
जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। वे अपने खेत में कई महीनों तक प्याज उगाने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार उसकी फसल किसी न किसी कारण खराब हो जाती थी। सुधा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह विमला के पास जाकर उसे अपनी गलती की माफी मांगती है। विमला, मुझे माफ कर दो। मैंने पैसों के लालच में अपने आप को अंधा बना लिया था। मैं चाहती थी कि बाजार में मेरे अलावा कोई प्याज ना बेचे, लेकिन तुम भी प्याज की खेती करती थी और बाजार में सस्ते दाम पर प्याज बेचती थी। इसीलिए तुम्हारी वजह से मुझे भी लोगों को सस्ते दाम में प्याज बेचनी पड़ती थी। लेकिन मैंने सोचा, अगर तुम्हारी फसल ही खराब हो जाएगी तो तुम बाजार में प्याज बेच ही नहीं पाओगी। इसीलिए मैंने तुम्हारी सारी फसल बर्बाद कर दी। लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मुझे सबक भी मिल चुका है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुधा के मुंह से ये बातें सुनकर विमला को झटका लगता है, लेकिन वह अपना बड़ा दिल रखकर सुधा को माफ कर देती है और उस दिन से सुधा का प्याज का खेत फिर से लहलाने लगता है और वह बाजार में विमला के साथ मिलकर सस्ते दाम पर प्याज बेचना शुरू कर देती है और अपना लालच छोड़कर ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करती है।